और चलते हैं पूर्व विषय की ओर। मंगल ग्रह। पिछले 2 एपिसोड में हमने आपको मंगल ग्रह के ज्योतिषीय एवं खगोलीय सिद्धांत के बारे में चर्चा की। फिर आज से पूर्व का जो एपिसोड था उसमें हमने मंगल ग्रह के गुण, धर्म, स्वभाव एवं कुछ विशेषताओं की चर्चा की। आज पुनः उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद में एक और विषय को लेकर के आज चर्चा करेंगे कि लग्न में बैठा हुआ मंगल, आपकी जन्म कुंडली के लग्न में बैठा हुआ मंगल अपनी विभिन्न अवस्थाओं में, जैसा कि हमारी ऋषियों ने 12 प्रकार की अवस्थाओं का वर्णन किया है कि ग्रह की उच्च राशि उच्च नवांश, शुभ नवांश, नीच राशि नीच नवांश, पाप नवांश, मित्र राशि मित्र नवांश, वर्गोत्तम, शत्रु राशि शत्रु नवांश और स्वराशि, इन 12 परिस्थितियों का वर्णन किया है। तो इन 12 परिस्थितियों में बैठा हुआ मंगल लग्न में किस प्रकार का फल देगा, इस विषय पर भी चर्चा करेंगे। तो मंगल के विषय में जैसा कि हमारे ज्योतिष ग्रंथों में उल्लेख है कि ये प्रवृत्ति परक ग्रह कहा जाता है, यानी मंगल ग्रह प्रवृत्ति परक है। मंगल एक विशेष प्रवृत्ति देता है। विशेष प्रवृत्ति क्या होती है? एक ग्रह कभी भी ऊपर नहीं उठने देता, क्योंकि ये स्वयं में सेनापति है और कोई भी सेनापति ये नहीं चाहेगा कि हमारे स्थान पर कोई दूसरा सेनापति आए। सेनापति भी एक प्रकार का शासक ही होता है। राजा संपूर्ण प्रजा, संपूर्ण सेना का शासक होता है, लेकिन सेना का मुख्य जो होता है वो सेनापति होता है। तो मंगल को ग्रहों में सेनापति की संज्ञा दी गई है, इसलिए कभी भी ऊपर नहीं उठने देता है, बीच में ही लटकाए रहेगा। और एक और विशेषता मंगल में होती है कि मंगल प्रधान जातक कभी भी निष्क्रिय नहीं होता। जिस स्थान पर बैठता है उस स्थान पर अथवा जिस स्थान को देखता है उस तो जहाँ भी इसकी दृष्टि जाती है, जैसा कि आपको पहले बताया, पहले एपिसोड में ही बताया कि मंगल की दृष्टियाँ कौन कौन सी होती हैं। लगभग सभी ग्रह 7वीं दृष्टि ग्रह को अपने स्थान से 7वें स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, लेकिन मंगल में विशेषता है, मंगल अपने स्थान से 4थे स्थान को, 7वें स्थान को और 8वें स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखता है। तो जहाँ पर भी मंगल बैठा है वहाँ से यदि वहाँ से 4था स्थान, 7वां स्थान और 8वां स्थान, वहाँ पर भी जहाँ पर बैठा हुआ है उस स्थान के समान फल देगा। इसीलिए मंगल का जो विशेष विचार है वो दाम्पत्य सुख में किया जाता है, इसीलिए कुंडली में मंगली दोष का विचार किया जाता है। हम मंगली दोष पर चर्चा फिर किसी एपिसोड में करेंगे। तो ये दाम्पत्य सुख में मंगली दोष के कारण विशेष विचारणीय होता है। लेकिन एक विशेषता ये भी होती है, खास बात ये भी होती है कि शुभ ग्रह की युति से अथवा शुभ ग्रह की दृष्टि से इसका अशुभ प्रभाव क्षीण हो जाता है। क्योंकि मंगल के जो लक्षण बताए थे कि एक क्रूर ग्रह है, तामसी है, तो जब तामसी है तो तम का प्रसाद है, यानी तम का जो प्रभाव होता है, तम के प्रभाव से व्यक्ति प्रमाद वाला, मोह जनित, मोह वाला और अज्ञानी होता है। तो जब ये दुर्गुण उसमें होते हैं तो किसी में भी जब ये मोह, अज्ञान, प्रमाद आदि दुर्गुण होंगे तो ऐसा जीव निश्चित ही मूढ़ योनियों को प्राप्त होगा, नरक योनि को प्राप्त होगा। इसलिए इससे कल्याण होना असंभव है। इसलिए ही तो हम जब कोई भी पूजा पाठ या अनुष्ठान आदि करते हैं तो सबसे पहले मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजः, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरि। तो भगवान विष्णु का हम मंगल रूप ध्यान करते हैं।
हालांकि उस मंगल से और विष्णु भगवान के मंगल रूप का कोई सामंजस्य नहीं है, लेकिन हम मंगल का स्मरण सिर्फ इसीलिए करते हैं कि हमारा सर्वविधि मंगल हो। इसीलिए एक लोक में कहावत प्रचलित है कि कांटे से कांटा निकाला जाता है और निकालना चाहिए। वैसे ही तम से तम का निरसन होता है। जैसे लोहा लोहे को काटता है, तो जो अंधतम माने होता है अंधकार, तो अंधकार से ही हम अंधकार को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन एक कहावत उचित नहीं प्रतीत होती है, अंधकार को प्रकाश से ही समाप्त करना है। तो कैसे समाप्त करता है मंगल? अपने अशुभ प्रभाव को कैसे समाप्त करता है? किसी विशेष दशा में, यानी शुभ ग्रह की दशा में मंगल का जब अंतर प्रत्यंतर आदि आता है, तो शुभ ग्रह की दशा में ये अपनी प्रत्यंतर दशा और अंतर दशा में अशुभ फल नहीं दे पाता है। लेकिन कुछ परिस्थितियों में, जैसे कि तीसरे भाव में बैठा हुआ मंगल, छठे भाव में बैठा हुआ मंगल, 11वें भाव में बैठा हुआ मंगल, किसी भी स्थिति में हो, यदि शुभ स्थिति में है तो हमेशा उन परिस्थितियों में शुभ फल ही देगा। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब लग्न में बैठा हुआ मंगल, जन्म कुंडली के लग्न में जो प्रथम भाव होता है वो लग्न कहा जाता है। तो लग्न में बैठा हुआ मंगल ग्रह किस प्रकार का फल देगा अपनी विभिन्न परिस्थितियों में, उस पर चर्चा करेंगे। यद्यपि लग्न में बैठे हुए मंगल को मंगली कहा जाता है, तो यदि उच्च राशि में मंगल बैठा हुआ है तो अपने स्वभाव के अनुसार ऐसा व्यक्ति शीघ्र निर्णय लेने वाला होगा, साहसी होगा, रक्त गौरवर्ण वाला होगा और उसके नेत्र बहुत लाल सुर्ख होंगे, लाल सुर्ख नेत्रों वाला होगा, ये उसकी आकृति होगी। यदि उच्च नवांश में बैठा हुआ है, मंगल की उच्च राशि के यानी मकर राशि मंगल की अपनी उच्च की राशि है, और यदि उच्च नवांश में बैठा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही छोटे छोटे नेत्रों वाला होगा, बहुत ही हठीले स्वभाव का होगा। यदि शुभ नवांश में है, किसी शुभ ग्रह के नवांश में लग्न में मंगल आकर के बैठ गया, तो ऐसे व्यक्ति की दृष्टि जो है बहुत ही कठोर और पैनी होगी, चालाक किस्म का होगा ऐसा व्यक्ति। नीच राशि में, लग्न में यदि नीच राशि में मंगल आकर के बैठ गया है, नीच राशि होती है कर्क, इसके अपने अंश भी होते हैं, 28 अंश तक उच्च का फल देता है और 28 अंश तक नीच राशि का फल देता है। तो यदि नीच राशि में मंगल आकर के बैठ गया तो विभिन्न अवगुणों के साथ साथ व्यक्ति को नेत्र जनित रोगी बनाएगा, और वो रोग इतना प्रबल हो सकता है कि व्यक्ति अंधा होगा, अंधा भी हो सकता है। पाप नवांश में बैठा हुआ मंगल लग्न में स्वयं भी अंधेरे में रहेगा, और जो दूसरा कोई उसके सानिध्य में आ गया तो हमेशा उसको अंधेरे में ही रखेगा। इतना कुटिल होगा, इतना स्वभाव का क्रूर होगा, इतना चालाक होगा कि सामने वाले के स्वभाव में भी अंधकार की वृद्धि कर देगा। पाप मित्र राशि में लग्न में बैठा हुआ मंगल बहुत ही चालाक स्वभाव वाला होगा, ऐसा व्यक्ति स्वार्थी होगा, अपने स्वार्थ के लिए दूसरे का बड़े से बड़ा नुकसान करने में कभी भी नहीं हिचकिचाएगा, अपने स्वार्थ के लिए शत्रु को भी गले लगा लेगा, और मतलब निकल जाने के बाद उसको पैरों तले रौंदने में भी देर नहीं लगाएगा। तो मित्र नवांश में बैठा हुआ मंगल और उसकी दृष्टि जो है बहुत ही पैनी होगी, बहुत जल्दी परिस्थितियों को भांप लेने वाला होगा। मित्र नवांश में बैठा हुआ लग्न में मंगल व्यक्ति को स्थूल स्वभाव वाला बनाएगा, यानी जो उसने एक बार ठान लिया उसको पूरा करके ही रुकने वाला होगा। वर्गोत्तम में बैठा हुआ मंगल भी लग्न में शुभ नहीं माना जाता है। वर्गोत्तम में बैठा हुआ मंगल व्यक्ति को विभिन्न रोगों से पीड़ा देगा, नेत्र रोगी बनाएगा, यानी उसके नेत्रों में किसी भी प्रकार का
रतौंधी आदि जनित रोग हो सकते हैं। शत्रु राशि में बैठा हुआ मंगल, जो उसकी मंगल ग्रह की जो शत्रु ग्रह हैं उनमें यदि आकर के मंगल बैठ गया, शत्रु राशियों में आकर के बैठ गया, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही दूरदर्शी होगा, बहुत ही स्वार्थी स्वभाव वाला होगा। शत्रु नवांश में बैठा हुआ मंगल तो और भी ज़्यादा खतरनाक है। ऐसा व्यक्ति हर किसी पर दोष दृष्टि रखने वाला होगा, दूसरों पर व्यर्थ में ही दोषारोपण करने वाला होगा। सामने वाला कितना भी ठीक हो, लेकिन वो उसमें दोष लगाने से नहीं चूकेगा। यानी कि शत्रु नवांश में बैठा हुआ मंगल दोष दृष्टि वाला बनाएगा। और यदि अपनी खुद स्वयं की राशि यानी मेष या वृश्चिक राशि में बैठा हुआ मंगल बहुत ही निकटदर्शी होगा, परिस्थितियों को भली भांति भांपने वाला होगा और परिस्थिति के अनुसार एकदम शीघ्र निर्णय लेने वाला होगा। तो इस प्रकार लग्न में बैठे हुए मंगल की 12 अवस्थाओं का आज हमने इस एपिसोड में वर्णन किया। आशा है कि आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आएगा। किसी भी सलाह के लिए हम और अपनी किसी भी अमूल्य राय के लिए आप हमारे YouTube में जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट करके अपनी सलाह हमें दे सकते हैं। हम उसके लिए आपके आभारी रहेंगे। किसी भी प्रकार की ज्योतिष या वास्तु संबंधी समस्या के लिए, जानकारी के लिए, परामर्श के लिए स्क्रीन पर दिए हुए हमारे मोबाइल नंबर्स पर हमें फ़ोन कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। इसी के साथ आज की चर्चा को समाप्त करते हैं।